एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए शुरू करते हैं 7 का समीकरण। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण की जो जंग है वो तेज हो चली है। 20 फरवरी को मतदान से पहले सभी दिग्गज प्रचार में जुटे हैं। तो पहले और दूसरे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद अब दिग्गजों ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो करते नजर आए। तीनों दिग्गजों से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए आप किस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर उम्मीदवारों के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए दिग्गज जमीन पर नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं रोड शो तो रैली, लगातार एक दूसरे पर हमले भी करते नजर आए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तीसरे और चौथे चरण पर जोर देना शुरू कर दिया है और उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी के साथ किस तरीके से हमला बोला है ये भी देखने लायक है। देखिए आपके सामने ये दो तस्वीरें जहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अखिलेश यादव ने रायबरेली और फतेहपुर में जनसभा की। इस दौरान जनसभा में भारी भीड़ भी दिखाई दी। देखिए दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तक कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा में जनसभा तो कर चुके हैं। चलिए जरा उनके इस जनसभा से जुड़ी 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर इटावा में सीएम योगी के जनसभा की है। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी ने फिरोजाबाद में हुंकार भरी है। तो वहीं आपको दिखा रहे हैं जो तीसरी तस्वीर वो कासगंज में रैली की है और विपक्ष पर भी हमला बोला गया। तो जैसे ही दूसरे चरण का रण खत्म हुआ है, तीसरे चरण की रणभेरी बच चुकी है और किस तरीके से गरजते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष या विपक्ष आपके सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के लिए जमकर जोर लगाया। जहां मैनपुरी औरैया में जनसभा थी तो कानपुर में अमित शाह का रोड शो था। अमित शाह ने यूपी के दौरे पर किस तरीके से वोट अपील की तमाम प्रत्याशियों के लिए, उसकी बानगी ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मैनपुरी की है, अमित शाह की रैली की है। दूसरी तस्वीर औरैया की है, जनसभा हुई यहां। जबकि तीसरी तस्वीर अमित शाह की कानपुर से जुड़ी है, ये रोड शो की तस्वीर। देखिए जनता के बीच पहुंच करके जीत सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री ने भी पूरे जोरों शोरों से प्रचार किया। और यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई है। इस दौरान वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औरैया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को तो गिनवाया ही, समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का टुकड़ा साफ और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है मित्रों, तेजी के साथ। वहीं सीएम योगी ने अपनी जनसभा के दौरान विपक्ष खासकर सपा पर हमला बोला, अखिलेश यादव पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि संकट आता है तो चाचा भतीजे दिखाई ही नहीं देते, संकट में सैफई खानदान कहीं भी नहीं दिखता है। सीएम योगी ने कहा कि इनका नारा है सबका साथ, सैफई और अपना विकास। सीएम यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, अराजकता और डर का माहौल था, तब एक खानदान का ही बोलबाला था।
मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी इसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। ये लोग केवल इटावा के नाम पर 5 साल पहले क्या स्थिति थी आपको कुछ जानकारी है ना? भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, सरेआम बमबाजी होती थी, गुंडा टैक्स वसूली होता था, अराजकता चरम पर थी और केवल एक खानदान की ही सब कुछ बपौती बन करके रह गई थी। जिस जमीन और जिस संपत्ति की उन्होंने इशारा किया, शाम को उस गरीब को वहां से उजाड़ करके और उस संपत्ति को अपना बनाने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते थे। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर तीसरे के अलावा चौथे चरण पर भी है। इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने रायबरेली और फतेहपुर में जनसभा की। इस दौरान अखिलेश की जनसभा में काफी भीड़ नजर आई। देखिए तस्वीरों को, रायबरेली की और फतेहपुर की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बीजेपी पर यानी सरकार पर अखिलेश यादव ने जमकर वार किया। जब से समाजवादियों ने और जब से समाजवादियों को समर्थन मिला है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री के होश उड़ गए हैं। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। वाराणसी में कल ओम प्रकाश राजभर के बेटे के नामांकन के दौरान बहुत जो हंगामा हुआ, अब उस पर सियासत हुई है। राजभर भाजपा सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्वतंत्र देव सिंह भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमले का काम सपा बसपा और कांग्रेस का है। जो लड़ाई हम वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ रहे हैं, चाहे वो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के फ्री इलाज की बात हो, चाहे जातिवार जनगणना को हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी के ललका सांड से निजात दिलाने की बात हो, इससे घबरा करके योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। मेरे कार्यकर्ता इतना सरल सज्जन चींटी नहीं मारता। हम लोग ईमानदारी से राजनीति की सेवा करते हैं कार्यकर्ता, और हम लोग केवल गरीबों की सेवा करने के लिए आए। भाई ये सपा बसपा कांग्रेस का काम है, हम लोग तो गरीबों की सेवा करने आए और गरीबों का कल्याण करने आए हैं। यूपी में मऊ सीट एक चुनावी महाभारत है और इस पर सबकी नजर है कि आखिर मऊ का मुख्तार कौन होगा, जिसका बाहुबली का हम जिक्र करें सीट पर 1996 से कब्जा था। अब उस बाहुबली ने क्या सियासत से किनारा कर लिया है, ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि मऊ सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। मुख्तार अंसारी इस बार यूपी की चुनावी रणभूमि में नजर नहीं आएगा। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जगह उनका बेटा अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है। अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने टिकट दिया है, जिनकी उम्मीदवारी पर जैसे सवाल उठे। ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया कि अब्बास अंसारी कोई अपराधी नहीं। अब्बास अंसारी की बात अगर आप कर रहे हैं तो संगीत सोम को उठा के देख लीजिए।
आप सुरेश राणा को उठा के देख लीजिए। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जब शपथ लिए तो इनके ऊपर भी तो आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम जब शपथ लिए तो इनके ऊपर भी तो आपराधिक मुकदमे थे। जब तक अदालत सजा न दे दे तब तक हमारे पास अधिकार नहीं है। ये चुनाव आयोग का विषय है कि कौन चुनाव लड़े कौन न लड़े, वो उसका विषय है। हमने टिकट दिया है, हम उनका प्रचार करेंगे। हमारा दरअसल मऊ की विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को चुनौती दे पाना टेढ़ी खीर रही है। मुख्तार अंसारी 1996 में बसपा के प्रत्याशी के रूप में मऊ सदर से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार में ही मऊ की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मऊ सदर से विधायक चुन लिए गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो करीब 35 सालों से विधायक हैं। मुख्तार के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल में बंद होने के बावजूद भी वो लगातार यहां से विधायक चुन लिए जाते हैं। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन बाहुबली मुख्तार को हराना किसी के लिए आसान नहीं रहा है। लेकिन इस बार वो मैदान में है ही नहीं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से इनकार कर दिया था और मऊ सदर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की गठबंधन सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में आई। ऐसे में मुख्तार अंसारी की जगह उनके बेटे अब्बास ने सुबह सपा के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मऊ के बाहुबली और जेल में बंद मुख्तार को अपनी पार्टी से टिकट भी नहीं दिया। संदेश दिया कि वो अपराधियों को टिकट नहीं देती है, जबकि उनकी सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को टिकट दे दिया है। मऊ में पिता मुख्तार अंसारी की जगह चुनाव लड़ने पर उन्हें जवाब दिया और प्रशासन पर ही आरोप मढ़ती है। या आप शासन और प्रशासन से पूछिए, मुश्किलों के बारे में आप सोचिए। हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ। मेरे सामने कोई नहीं है। मैं जनता के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ और लोकतंत्र है देश में। सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब है। आप क्यों एक ही व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं? तो मऊ सदर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला है। भाजपा ने अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी की जगह चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौती बहुत है। ऐसे में मऊ की सदर सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है। सवाल ये भी है कि इस बार अब्बास अंसारी पिता की विरासत को बचा पाएंगे या भाजपा इतिहास रचेगी। अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के केस में मुख्य गवाह भी हैं। मऊ सदर सीट पर अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। तो देखिए मऊ सीट पर इस वक्त सियासी सरगर्मी कितनी ज्यादा है। हालांकि दबदबा किसका है, अगर आप इतिहास देखेंगे तो विरासत सी लगेगी, लेकिन इस किले को हिलाने की जो कोशिश है वो भाजपा की ओर से रहेगी। मुख्तार के 2 बेटे और उनमें से अब्बास को मौका मिला है पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का। जेल में बंद कारण यह दिया गया कि कोरोना की वजह से पर्चा नहीं भर पाए, लेट हो गए, कुछ पेचीदगी है। लेकिन यहां अब मऊ सदर सीट और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनके सामने बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट हैं जो कि मामले में मुख्य गवाह भी हैं। जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो दोपहर करीब 2 बजे नामांकन करेंगे। धनंजय मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले धनंजय को एसटीएफ से बड़ी राहत मिली थी। एसटीएफ ने लखनऊ कमिश्नरेट की जांच रिपोर्ट को किनारे कर दिया, जिसके बाद धनंजय को जमानती धाराओं में आरोपी बनाया गया है। दरअसल धनंजय सिंह को अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है और लखनऊ पुलिस को तलाश थी। तो देखिए धनंजय सिंह जिसके ऊपर लंबे वक्त से निगाहें टिकी थी और अब यह तय है कि मल्हनी सीट से वो भी ताल ठोकेंगे। लखीमपुर खीरी यानी तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज जेल से रिहा हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेली के बेटे आशीष मिश्र को पिछले दिनों ही जमानत मिली थी। आज वो जेल से छूट गया। इस दौरान आशीष मिश्रा मीडिया का सामना करने से बचता नजर आया। आपको यह भी बता दें कि आशीष मिश्रा पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। 10 अक्टूबर को उसे जेल भेजा गया, यानी करीब 128 दिन के बाद आशीष को जमानत पर रिहाई मिली है।
ये भी जान लीजिए कि 3 अक्टूबर को तिकोनिया गांव में किसानों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आशीष मिश्रा पर प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलने का और मारने का आरोप है। इस घटना में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान गई थी। तो देखिए, ये एक ऐसा कांड जो किसान आंदोलन से भी जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन लंबे वक्त तक जेल में बिताने के बाद आज आशीष को रिहाई मिल गई। हालांकि फैसला पहले ही आ चुका था, सुरक्षित रखा गया था और अब पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जमानत पर बाहर आ चुका है आशीष। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इसी बीच सबकी निगाहें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के उस कदम पर है जो आगे किस रणनीति पर काम करेंगे, ये सभी सोच रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की रिहाई से ठीक पहले बयान दिया था कि अगर आशीष मिश्रा की रिहाई होती है तो वो जेल के बाहर धरना देंगे। तो देखिए, अब राकेश टिकैत क्या करने वाले हैं, क्योंकि रिहाई तो हो गई है, आशीष बाहर आ गया है। हालांकि उन्होंने ऐलान किया था कि अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को अगर रिहाई मिलती है तो ये धरना देंगे और नागवार गुजरेगा। अब जबकि आशीष मिश्रा जेल से बाहर है तो राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब इस मामले में वो क्या है। देखो, उनका परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है। उसकी बेल हुई, उनका कहना है कि बेल क्यों हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी? भाई जिम्मेदारी हमारी है। उनकी बेल हुई, जो हुआ, इन परिवारों के गुनाहगार भी हम ही हैं। और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, भाई परिवार और सब लोग अपना जेल के बाहर बैठो भाई, चलो बैठ जाएंगे जेल के, बैठ जाएंगे और क्या करेंगे भाई। हाँ, यूपी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी सरगर्मी कितनी तेज है। पूर्वांचल के जिलों में 6ठे और 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि वाराणसी में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में शिव की नगरी काशी में भाजपा ने वॉर रूम बना रखा है। काशी आस्था की नगरी है, बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा की पावन धरती है, तो प्रधानमंत्री की कर्म भूमि भी है और सियासत का केंद्र भी है। यहीं से पूर्वांचल की राजनीति सजती है और पूर्वांचल की जीत यूपी की बाजी भी तय करती है। ऐसे में पूर्वांचल की करीब 100 सीटों पर भाजपा की निगाहें टिकी हैं। तो ये था 7 का समीकरण। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।